राधे 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 राधे। जय श्री राम। सभी को मेरी राम राम। गाजीपुर राधे राधे चैनल को यदि सब्सक्राइब कर रखा बहुत अच्छी बात है, वरना गाजीपुर राधे राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के साथ करें। आज फिर एक कहानी लेके उपस्थित हूँ। आजकल कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन दिन पर दिन हम भी देख रहे हैं और सभी जो बच्चे के माता पिता हैं वो भी देखते हैं कि बच्चों में अपने माता पिता के प्रति कितना प्रेम रह गया है। आजकल वो प्रेम ख़त्म होता जा रहा है। किस वजह से? उसकी जगह कुछ मोबाइल ने ले ली है, कुछ संगति का असर है। अब ये कहना कठिन है, लेकिन आज की कहानी है इसी चीज़ पे आधारित कि एक परिवार के अंदर एक माता थे, एक पिता थे और एक बच्चा था और एक उसकी बहन थी। तो बड़े छोटा सा परिवार था, सभी खुशी के साथ रहते थे। लेकिन जो लड़का था पढ़ने में ठीक था, लेकिन अपनी माँ का हर समय तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमने कुछ नहीं किया, तुम कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसे बोलता था। उसकी माँ थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी और आजकल के तो चाहे बड़ी भी पढ़ी लिखी हो तो भी वो कम समझते हैं। तो ऐसा ही चल रहा था। एक बार क्या हुआ, स्कूल में से संदेशा आया। उसके पिताजी किसी काम के लिए बाहर गए हुए थे, तो पीछे से संदेशा आया कि आपको स्कूल में आना है और ज़रूरी आना है आज। तो अब माँ डर गई कि पता नहीं मेरे बच्चा ने क्या शरारत कर दी जिससे स्कूल वालों ने मुझे वहाँ बुलाया है और अब मुझे तो जाना पड़ेगा। बेचारी स्कूल में गई। अब स्कूल में जो है केवल वो माँ नहीं थी, उसके साथ साथ और भी पेरेंट्स वहाँ पर बैठे थे और बच्चे तो बैठे ही थे। तो अब माँ बहुत भावुक हो जाती है कि पता नहीं अब इतने जो है यहाँ पर सभी के माँ बाप आए हुए हैं और उनके साथ मैं बैठी हूँ और मेरे बच्चे ने पता नहीं क्या कर दिया होगा। अब इन सब में भी मेरी जो है बदनामी होगी। अभी सोच ही रही थी, तो जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, उन्होंने जो है उसकी माँ को स्टेज पे बुलाया और स्टेज पे बुलाकर बोली। उस पे चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि 2-3 दिन पहले वो बहुत बीमार थी बेचारी और बीमारी से उठी थी। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। स्टेज पे जाके जैसे ही खड़ी होती है, वो बोल रही है कि सर मुझे जो है इतना खड़ा नहीं हो जा पा रहा, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले बीमार थी और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। तो तभी पियन एक कुर्सी लेके आता है और वो बेचारी वहाँ पे बैठ जाती है और वो ऐसे ही पूछती है कि मेरे बेटे ने कुछ किया है, क्या किया है। तो अंदर से ममता भाव है माँ के अंदर। प्रिंसिपल बोलते हैं कि ये कागज़ लो और इस कागज़ को जो है आप ऊंचे ऊंचे स्वर में पढ़ो, ताकि सभी को जो है ये पढ़कर आप सुना सको। अब वो बोलती है कि कृपा करके आप ही पढ़ दीजिए। लेकिन प्रिंसिपल बोलते हैं कि मैंने जो है पहली बार क्लास में गया और मैंने एक निबंध लिखने को दिया था 2 दिन पहले कि यदि मेरी माँ एक दिन की छुट्टी पर चली जाए, मेरी माँ यदि एक दिन की छुट्टी पर चली जाए तो
आपके बच्चे ने जो निबंध लिखा है, अब इसे पढ़कर हम क्या कहें। कुछ लोग पहले हंस रहे थे, हंसते हंसते वो भावुक भी होने लगे। तो माता उसे पढ़ना शुरू करती है। बच्चा लिखता है कि मैं 2-3 दिन पहले मेरी माता जो है बुखार था मेरी माता जी को, और मेरी माता जो है बुखार से तप रही थी। लेकिन तपते तपते वो बेचारी सुबह उठी, जैसे हम तो फिर भी सोते रहते हैं, वो सुबह उठती है, हर काम करती है। वो सुबह उठी, उसने घर को सफाई भी किया और भी जो घर के काम थे वो किए, लेकिन वो बुखार के कारण ज़्यादा उठ ना पाई और वो जाकर बिस्तर पर लेट गई। तो मेरे पापा उठे। अब पापा जो उठे, अब उन्हें भी जो है ऑफिस में जाना था, लेकिन वो भी क्या करते, उन्होंने फिर अपने आप आटे को जो है गूंधा और रोटी बनाने की कोशिश की। और मैं जल्दी जल्दी में बोल रहा था कि मेरे नाश्ता तैयार करो, मेरा नाश्ता तैयार करो। लेकिन आज मुझे जो मेरे को वो तैयार करती थी, मेरे कपड़े निकाल के देती थी, मेरे जूते रखती थी, मेरे बालों को सहलाकर, यदि मेरी मांग टेढ़ी होती थी वो अपने कंघे से जो है उसे संवारती थी, लेकिन आज मेरे लिए कुछ नहीं हो पा रहा था। और मेरे पिताजी ने कभी खाना भी नहीं बनाया था। वो आज रोटी बना रहे थे, लेकिन रोटी कहाँ बननी थी उन पे, चाहे पंजाब या हरियाणा का कोई भी नक्शा लगा लो, ऐसी रोटी वो बन रही थी। और मेरी माँ जो है वहीं से लेटे लेटे कि बेटे को खाने के लिए दे देना, भूखा मत भेजना, ऐसे स्कूल में जाना है, इसे स्कूल में जाना है। तो अब उठा नहीं जा रहा था, लेकिन वो वहीं से बोल बोल कर जो है सुना रही थी। और आज मुझे जो है बहुत पश्चाताप हो रहा था कि मैं अपनी माँ को क्या क्या बोलता था कि तुझे कुछ नहीं आता, तू हमारे लिए कुछ नहीं करती, तू हमारे लिए ये नहीं करती। अब मैं जैसे तैसे जो भी मुझे मिला खाना खाकर मैं स्कूल चला आया। स्कूल में मेरा भी मन नहीं लग रहा था। वो बेचारी पीछे से कैसी होगी कैसी नहीं होगी, लेकिन मैं स्कूल से फिर वापस गया। वो बेचारी दरवाजे पर बैठी आंखें लगाए मुझे देख रही थी कि बेटा, मैंने फिर भी जो है कठिनता से दोपहर को खाना बनाया है, तू बेटा आजा खाना खा ले, सुबह तूने खाना नहीं खाया होगा। मेरे सिर पर हाथ फेरा। मुझे उस समय मुझे जो है और ज़्यादा पश्चाताप हुआ कि मैं क्या कहता था और क्या बोलता था। और मेरी माँ ने जो है मुझे ममता से जब मेरे सिर पर हाथ फेरा तो मेरे आंखों से अश्रु बह आए और उस पर बैठा नहीं जा रहा था। वो बेचारी जाकर फिर बिस्तर पर लेट गई और बिस्तर पर लेटते ही उसे और बुखार तेज़ था, चक्कर आ रहे थे। मैं नज़दीक गया और मैंने जो है अपनी माता के ज़िंदगी में पहली बार पैर दबाए। उससे बोला नहीं जा रहा था। वो बेचारी बोली कि बेटा, आज सूरज किस तरफ से निकला है, तू ये क्या कर रहा है बेटा। तो मैंने, आंखें नीचे थी मेरी और झुकी झुकी आंखों से मैंने कुछ नहीं बोला, केवल मैंने अपनी माँ के पैर दबाए, सिर दबाया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये हमारे लिए क्या करती थी। और मैं यही सोच रहा था कि रात का खाना कैसे खाएंगे और कल सुबह फिर क्या होगा। तो फिर डॉक्टर आया, बुलाकर लाए पिताजी, तो दवाई दी और कुछ वो बैठने लायक हुई। तो तब जाकर वो थोड़ी सी ठीक हुई और मुझे पश्चाताप होता जा रहा था कि मैं इसे क्या क्या कहता था कि तू मेरे लिए कुछ नहीं करती, तो
खाना नहीं बनता, अगर खाने में थोड़ा सा नमक हो जाता था तो मैं उसे साइड में कर देता था कि इसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये बनाने के लिए, सुबह से लगती है, कपड़े भी धोने होते हैं और भी काम होते हैं। तो आज मुझे पता लग गया था। तो वो अपनी माँ और पिताजी के पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगता है कि मैंने जो है मुझसे गलती हुई है, आपसे बढ़कर, माँ से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। और यही निबंध में लिखता है, और जो निबंध दिया गया था कि मेरी माँ एक दिन की छुट्टी पे चली जाए। तो वो बीमारी के कारण गई थी, वो तो बेचारी छुट्टी पे। तो हमारे में भी ऐसे ही हैं, यदि एक दिन की भी आपकी माँ छुट्टी पे चले जाए तो आपको ऐसे ही खाना ना मिले, आपको ऐसे ही जैसे आपके कपड़े होते हैं, आपके जूते होते हैं, और भी बहुत काम होते हैं आपके, वो सब माँ करती है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है, आपकी माँ छोटी हो, आपकी माँ बड़ी हो, कम पढ़ी लिखी हो, उनकी कदर करें, क्योंकि संसार में सब चीज़ें मिल जाती हैं, मिलती रहेंगी, लेकिन माँ बाप ये चीज़ें दोबारा दोबारा नहीं मिलती। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी को अपनी माँ की कदर करनी चाहिए और अपशब्द ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत मन को दुखी करती हैं। केवल कहानी ना समझना, ये चीज़ें जीवन में उतारने के लिए मैं बोलता हूँ यहाँ से। और यदि आप जीवन में उतारोगे तो अच्छे रहोगे, आगे जाकर आपके काम आएंगे। तो सभी अपने माँ बाप और ख़ासकर अपनी माँ की ज़रूर सेवा करें और कहना माने। जैसे इस बच्चे ने सीख ली, आप भी सीख लें। तो एक नई कहानी के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।